सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र था जो कि कुछ इस तरह का था। चलिए पूरा सॉल्यूशन मैं समझाता हूं। मैंने जो पूरी चीजें बताई थी प्रॉपर आई हुई है, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो में जाकर मिलान कर लीजिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x b2y प्लस c2 का कोई हल नहीं होगा। तो मैंने बताई थी कि इस स्थिति में एकादित्य हल होता है, इस स्थिति में अनंतानेक हल होता है, और यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। मैंने बार बार बताया a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। द्विघात बहुपद जो है उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल, देखिए योगफल जो होता है वो होता है माइनस का b बटा a, और गुणनफल होता है c बटा a। क्या होता है गुणनफल? c बटा a, ठीक है। तो ये आपका माइनस का b बटा a आंसर सही है। 4 और 10 दोनों का एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है, देखिए 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणित 5, और एचसीएफ में अपने को जो दोनों में हो वो भी छोटा, तो छोटा कौन है? 2 है, तो यहां से 2 एकदम राइट आंसर है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा है? डी ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट तरीका क्या है? सार्वंतर ज्ञात करने का है कि दूसरे में से आप पहला घटाओ, तो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 3, यानी उत्तर कितना है? माइनस का 2। कहाँ है आंसर? माइनस का 2, बी ऑप्शन ठीक है। सारी चीजें आई बेटा, मैंने प्रॉपर, यदि बेसिक किसने पढ़ा है मेरे द्वारा बताया गया। 2 पेपर दिए थे, 2 पेपर में पूरा आ गया, और मैंने ऐसी बेसिक दी हुई थी उसमें कि पूरे फंसा है। देखिए पी बिंदु P 2,5 की एक अक्ष से दूरी, ध्यान रखिए मैंने शब्द बोला था एक अक्ष से दूरी यानी कि y का मान, और y अक्ष से दूरी यानी x का मान। तो यहां पर y का मान कौन है? पीछे वाला y का मान रहता है, तो 5 यहां पर राइट आंसर रह जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी सेम तरीके से था, ये तो कर लेंगे, ठीक है, वहीं से। चलिए करनी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, शाम को मैंने चिल्ला के कहा बेटा करनी 3, करनी 2, करनी 5, करनी 7, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अभी बेटा है ना, नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप में जुड़ जाएगा आप। एनुअल एग्जाम के लिए मैं 6 मॉडल पेपर दे रहा हूं, है ना, अभी भी मौका है, मत खाना धोखा, ठीक है। वार्षिक पेपर का कोई लीक नहीं होता है, भरोसे में मत रहना। जो आप ये कई यूट्यूबर डाल रहे हैं ना कि नहीं हमारे पास एकदम ओरिजिनल पेपर है, ये है वो है, ठीक है। ये बार कोड देख के कई बच्चे क्या होते हैं, बार कोड देख के बस परेशान हो जाते हैं, नहीं ये बार कोड है, इनके चैनल पर बार कोड नहीं। देखिए बेटा है ना, अपन देते मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर में से पूरा फंसेगा। 6 मॉडल पेपर एनुअल एग्जाम के लिए दे रहा हूं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, 1000 से ज्यादा बच्चे की सीट नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे को ऑनलाइन 1000 बच्चे की ही मिली बेटा, है ना, एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। 6 मॉडल पेपर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। 4 x की बहुपद की x की उच्चतम घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हल करने का द्विघाती सूत्र ध्यान रखिएगा, है ना। कई बच्चे ने गलत कर रहे होंगे। इसका सूत्र बनेगा आपका, देखिए यहां से x है ना, तो x इक्वल माइनस का b है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन आ जाएगा आपका 2a, ठीक है। चलिए यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2 का 47वां पद ज्ञात करना है, तो बेटा इसको सोल्व करने में समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा। फॉर्मूला यही लगेगा, इसमें कुछ नहीं करना, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा, है ना। सभी जो है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज जो होते कौन से? सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण अंशों में थीटा है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की जो लंबाई है वो होती है, सूत्र इसका 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये शाम को ही बताया था मैंने, ठीक है। चलिए जिन बच्चों ने देख के गए होंगे बिल्कुल वो तो प्रॉपर है, और नहीं जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। वार्षिक का लोड मत लो, हाँ ऐसा वार्षिक में धोखा ना हो जाए, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, अभी मैसेज करिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल c बटा a है क्या? तो बिल्कुल राइट बात, अभी बताया था मैंने। योगफल तो माइनस का b बटा a और गुणनफल होता c बटा a। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सत्य बात है, ये गलत बात है बेटा। अभी अपने बोला है समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये असत्य हो गया। तीसरा जो है ये सूत्र सही है। चौथा जो है आपका, यहाँ पर देख लेना आप, चौथा जो है ये तीसरा भी क्या है आपका? सत्य है, चौथा भी सत्य है। 5वां बेटा ये सत्य है, ठीक है। छठे की बात करें तो इसमें 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का,
तो इसलिए ये आपका असत्य हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में आपको सही जोड़ी पे मिलान करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, तो पहला हो गया ये, ठीक है। कोस कोट ए का होता है कोस ए बटा साइन ए, सेक स्क्वायर माइनस थीटा ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका तीसरे का आपका हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर वाला, है ना। टेन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3, ठीक है। और वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं बेटा, ये 5वां है। और उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया इतना। अब आगे देखते हैं एक वाक्य में उत्तर उन्नयन कोण की परिभाषा आप लिख के आगे होंगे। आधारभूत समानुपात का प्रमेय का कथन, यहाँ पर इसका बीच की दूरी जो है ना वो है √a² प्लस b², ठीक है। यदि हम निर्देशांक की बात करें इसके, ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते बेटा x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 हो गया है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। अनंत एक बिंदु से खींचता तो केवल एक, बाह बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो बाह बिंदु से 2, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये इस तरीके का था आपका। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अभी भी बेटा मेरे पास मात्र ऑनलाइन मेरे को 1000 सीट बुक करनी है, ठीक है। तो इसमें से 700 तो पहले से ऑलरेडी होगी, 2 दिन का मैं बिजी रहा आपके वीडियो में साइंस बेस में प्रॉपर, और इससे पहले साइंस संस्कृत के लिए भी साइंस में तो मैंने अभी तक देखा नहीं है टीम ने कितने बच्चों को ग्रुप में जोड़ लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मौका है, आपकी सीट बुक करवा लीजिएगा, ठीक है। 1000 बच्चे की प्रॉपर सीट मेरे को ऑनलाइन मिली, 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा PDF के साथ, ठीक है। बस उन्हीं बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा 1000 बच्चों को, बाकी को ठीक है राम राम भजो, ठीक है, राम नाम जपना ना पराया माल अपना, ठीक है, ऐसा करना। ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था इस तरीके का। 13 कोई बच्चा बाद में के लिए बाद में देख रहा हो तो ये तो वैसे तो अपन ने इतनी चीजें हो गई है। चैनल पर पहली बार बेटा सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन, और आपके लिए मेहनत करते हैं केवल विशेष आपके लिए, है ना। तो ग्रुप में जुड़िए, कोई सब्सक्राइब करो मत करो, पर ये 6 मॉडल पेपर जरूर प्रोवाइड कर लो, और इसी में से आपका 85% आ जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये इस तरीके का था आपका, ठीक है भैया। तो मैंने आपको प्रॉपर ये पेपर का सॉल्यूशन दे दिया। साइंस के पेपर के लिए आप चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो देख लीजिएगा, 2 मॉडल पेपर दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, पूरा उसमें से आएगा, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा के लिए जरूर जुड़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा।